ओम शांति। आखिरी सतगुरुवार है, चांस है। आखिरी क्यों है? हाँ, ऐसे तो अगर 7 डेज में देखा जाए, 7 दिन में, तो तुम्हारा बड़ा दिन कौन सा होता है? सतगुरुवार। वैसे तो बाबा ने मुरली में बोला होना कौन सा चाहिए? शिव का दिन कौन सा है? सोमवार। लेकिन महत्वता किसको दी? हैं जी? क्यों? सतगुरुवार किसका दिन बताया है मुरली में? मुरली में जब सोमवार का जिक्र आया है शिव का है, तो गुरुवार का जिक्र मुरली में आया तो किसका? मुरली के साथ नहीं पॉइंट या तो बोलना जरूरी थोड़ी है। मुरली का पॉइंट होना चाहिए ना। शिव बाबा का। शिव का कौन सा दिन है? सोमवार। और गुरुवार नहीं बोला ऐसा है? फिर इसमें क्या बड़ी बात है? अंतर क्या है इसमें? शिव बाबा को तो सब मान्यता देते हैं, सब धर्म वाले, लेकिन शिव बाबा वो है खास देवता धर्म वालों के लिए। बहुत अंतर हो गया। तुम कहते हो अकाल मूर्त, क्या? अरे भैया, अकाल है वो ठीक है, लेकिन तुम भी नहीं हो, ये महामूर्ख हैं। हाँ, जो कहते हैं आत्मा सो परमात्मा, इनसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं। अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारते हैं ये ब्राह्मणों की दुनिया में। मुरली के महावाक्य है ना। आत्मा क्या है? अकाल है, मूर्तिमान नहीं है। उसको भी शिव को क्या कहेंगे? अकाल कहेंगे, मूर्त नहीं। इसलिए केवल थोड़ी सी आत्मा है जिनकी बुद्धि में बैठता है, नहीं तो बिठा ही नहीं सकते, बिठा ही नहीं सकते। लाख कोशिश करो, नहीं बैठेगा तो नहीं बैठेगा। जो और धर्म में कन्वर्ट हुए हैं, उनकी बुद्धि में अकाल मूर्त वास्तव में कैसे है? और तुमको वो अकाल मूर्त मिलता क्यों है? तुम्हारे लिए एक्यूरेट परिभाषा क्यों है? क्यों? जी, वैसा कैसा? कौन सा यादगार तुम्हारा? अकाल तख्त तुम्हारा यादगार है। क्योंकि सामने सैंपल होना चाहिए। अगर कोई तुम्हारा आधार ही नहीं है, तो तुम कैसे बनोगे भाई? आधार चाहिए। इसलिए जो सदा ही शिव है, सदा ही इस धरा पे है, उसको कहेंगे अकाल मूर्त, बिंदी को नहीं। बिंदी चाहे आत्मा की हो चाहे परमात्मा की, अकाल मूर्त नहीं है, वो अकाल है, अविनाशी है। आत्मा भी अविनाशी है तो परमात्मा भी अविनाशी है, लेकिन ये दोनों ही मूर्तिमान नहीं है। ना भगवान को शिव को कह सकते हैं अकाल मूर्त, ना आत्मा को कह सकते हैं। मुरली में स्पष्ट है। अगर आत्मा के लिए बोला है मुरली के साकार मुरली के महा कि आत्मा अकाल है लेकिन मूर्ति नहीं है, तो शिव भी क्या है? अकाल है लेकिन इतना सूक्ष्म है, वो मूर्ति नहीं है भाई। इसलिए 800 करोड़ आत्माएं, जितने भी धर्म वाले हैं, किसको मान्यता देते हैं? उस निराकार को मान्यता देते हैं, शिव को मान्यता देते हैं। लेकिन तुम शिव बाबा को मान्यता, जो अकाल मूर्त है। इसलिए चाहे ब्रह्मा को वहां से ठोक ठोक तो उनकी बुद्धि में डालो, नहीं उनकी बुद्धि में जा सकता ये पॉइंट। क्योंकि उनको अविनाशी सिद्ध नहीं होना है। हमें थोड़ी सी पवित्र आत्माएं हैं जो तुम्हारे सहयोगी बनती हैं, बस। एडवांस पार्टी में ठोक ठोक के बताओ, नहीं उनको हजम होगा, हो ही नहीं सकता कि इम्प्योरिटी इतनी है। इम्प्योरिटी से ये हजम नहीं हो सकता। अविनाशी कैसे बन सकते हैं? कैसे अपने 5 तत्वों को रिजोनेट कर सकते हैं? वो तो कल्पना भी नहीं कर सकते। कितनी प्योरिटी चाहिए भाई। अकाल मूर्त तुम्हारे लिए है,
प्रैक्टिकल होना चाहिए। वो शिवलिंग का स्वरूप, वो जो सदा शिव है, वो चार अवस्थाओं से जाता ही नहीं है। इसलिए उसके लिए पहले ही चित्र में बोला, मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, मेरा नाम भी है शिव, स्वरूप भी है अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम। अपने बच्चों को इशारा दे रहे हैं, ना कि ऐसे लाखों ब्राह्मणों को इशारा दे रहे हैं, उनके लिए है ही नहीं। जिनको सृष्टि की शुरुआत करनी है, जिनके लिए वो आया है, उनको इशारा देते हैं, तुम्हारा बाप क्या है? अकाल मूर्त है। इसलिए तुमको भी अपने तख्त को कैसा बनाना है? अकाल तख्त बनाना है। मुरली में उसका दूसरा नाम भी बोला, क्या है पूरे वृक्ष का? वृक्षपति और बृहस्पति। क्या एक तरह है वृक्ष का पति, जितना भी बड़ा वृक्ष है, 800 करोड़ का वृक्ष है, सबका पति। और एक है बृहस्पति। अंतर क्या है? हाँ, बृहस्पति तो जो और भी ग्रह हैं, इनमें सबसे जो ब्रॉड रूप धारण करें, बृहस्पति से निकला है बृहस्पति, जो पहला पहला ग्रह है, जो देवताओं के लिए खास निमित्त बनता है। इसलिए बृहस्पति को क्या बोलते हैं? देवगुरु। तो जो शास्त्रों में जो भी जिक्र है, वो कहाँ का है? संगम युग का है ना। तो सोचो, तुम किसकी औलाद हो? देवताओं के लिए किसकी पालना मिलती है? बृहस्पति। अब ये ध्यान रखना। और इसलिए बार बार इशारा मिलता है कि बृहस्पति की अपनी चाल है। वो सोचो कितनी पृथ्वियों को अपने अंदर समाया हुआ है। सोचो आप तो कम से कम जड़ ग्रह को ही देख लो, कितना ब्रॉड रूप है उसका। कल्पना करके देखो कि प्रैक्टिकल में जब वो प्रत्यक्ष होगा तो कितना ब्रॉड रूप धारण करके प्रत्यक्ष होगा। इसलिए कोई जम दे जाम दे नहीं है। वो भी कम से कम कितने स्टेप में ब्रॉड रूप धारण किया उसने मुरली के हिसाब से? 3-4 आयाम तो हैं ही हैं। सोचो, तो उसमें टाइम लगता है, या कोई हवा में ही सब कुछ हो जाता है? क्या है उसकी जन्म पत्री मुरली के हिसाब से, एडवांस नॉलेज के हिसाब से? कब से शुरुआत होती है उसकी यात्रा? 9 कितने? हाँ, संगम युग 40 वर्ष का भी है, वो है बृहस्पति, सॉरी बृहस्पति। और संगम युग 50 वर्ष का भी है, तो वो क्या है? बृहस्पति। एक है बीज और दूसरा है आधार। बीज गुप्त रहता है, लेकिन आधार गुप्त नहीं रहता। इसलिए अव्यक्तवाणियों में कई अव्यक्तवाणी इसी के ऊपर चला दें। बीज से कनेक्शन किसका है? तना का। और तना से कनेक्शन टाल टालियों का, और टाल टालियों से कनेक्शन अनेक पत्तों का। बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही झाड़ का प्रैक्टिकल स्वरूप बनने जा रहा है। तो सोचो, तना में किसको दिखाया है? देवगुरु बृहस्पति। किस रूप से दिखाया है? विष्णु रूप से दिखाया। इसलिए गुरुवार का दिन किसका मानते हैं? विष्णु रूप का मानते हैं। और वो कंबाइंड स्वरूप है, सिंगल नहीं, ध्यान रखना। सिंगल देवता नहीं। कैसे हैं? वाइब्रेशन की पावर चाहिए इनको। आगे देवताओं को रखा है, देवियों को रखा है? देवियों को रखा है। प्योरिटी की पावर से वाइब्रेशन होता है। वो वाइब्रेशन इतना गुप्त है कि ऊपर वाला जानता है, वो देवी जानती है, और कोई नहीं जान सकता, जान ही नहीं सकता। लाख आंखें गड़ा गड़ा के देख लो तुम अंदर को क्या जानोगे?
कि एक व्रता वास्तविकता होता क्या है। तो सोचो, बृहस्पति या वृक्षपति इतना ब्रॉड रूप कब तक धारण कर लेगा। तो उसके ब्रॉड रूप से सबसे बड़े से बड़ा कार्य कौन सा होना है। हाँ, छोटे से दिए का स्वरूप कितने तूफानों का सामना करता है। तुमको क्या बोलते हैं, फॉलो है, किसको फॉलो करो, ब्रह्मा बाप। जैसे ब्रह्मा बाप ने सहनशीलता को धारण किया है। कौन सी सहनशीलता। बीज रूप अवस्था की स्टेज पे जाने के लिए जिस तरह की जो भी बाधाएं हों, हर बाधा में उसने क्या किया, एक नया चैलेंज लिया होगा। हर बाधा को पार करने के लिए, बाधाएं हमारी पार कैसे होती है भाई, बैठे बैठाए हो जाती है क्या, कैसे होती हैं, तप से। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं तप का बहुत महत्व है। तप से जब आत्मा निखरती है, अपनी सब बाधाओं को पार कर लेती है, और दूसरा कोई विधि नहीं है मुरली के हिसाब से। कोई विधि नहीं है तुमको छुड़ा सके, बस सजाएं दे के छूटो या फिर तप के बल से छूटो। जो देवगुरु बृहस्पति है, तो तुम अगर स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो, फॉलो ब्रह्मा बाप। तो जैसे उसने क्या किया है, सहनशीलता, वो सहनशीलता भी होती है कौन सी, उसमें भी तो सहन करना पड़ता है। नहीं, कैसे सहन करना पड़ता है, किसी ने तुमको उल्टा सुल्टा बोला, तो आत्मा को अंदर से कैसा झटका लगता, नहीं लगता, और उसको रिस्पॉन्ड भी नहीं करना, जवाब नहीं देना। जब जवाब नहीं देगी तो अंदर ही अंदर क्या होगा, सहन किया ना। तो सहन किया तो ये क्या है, ये तपस्या है, ये तप है। क्योंकि जो आत्मा दिशा भटक गई है, वापस अपने मूल स्वरूप में उसको लाना, ये सहन नहीं हो सकता बिना तपस्या के। और जितनी प्योरिटी की पावर है उतना ही सहनशील होगा। लाख कोशिश कर लो, इम्प्योर आत्मा कभी सहनशील नहीं हो सकते, कायदा ही नहीं है। काम और क्रोध महाशत्रु हैं। शत्रु नहीं, महाशत्रु बताया। नहीं कर सकते तो चैलेंज है, नहीं कर सकते, क्यों, इम्प्योरिटी है। वो कोशिश करेगी, ऐसे कि नहीं कोशिश करेगी, लेकिन फेल फेल फेल। तुम तप के आधार से जितनी ब्रॉड सहनशीलता धारण करते हो, सोचो, ये तपस्या ही तुम्हारी अधिकांश कहो निराकारी स्टेज में जाना। संपूर्ण प्योरिटी क्या है भाई, सोचो, व्यर्थ संकल्प भी तुम्हारे लिए इम्प्योरिटी है। इस प्योरिटी की पराकाष्ठा में जाना, तो कितनी तरह की माया होगी। कोई मासी का घर है क्या, उठो। ये एकाग्रता की बात है, वो मन मनाभव की बात नहीं है जो 16 कला तक ही जाएंगे। नई दुनिया में ऐसे भी हैं जो 16 कला तक ही जाएंगे, कलातीत नहीं। हाँ, लेकिन ये साधारण नहीं है ये। जाएंगे 16 कला तक, तो इनका आधार क्या बन गया, बोलो। इनका आधार बन गया साकार। साकार कृष्ण को कितना बताते हैं, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम नारायण। ये इनको आंखों से दिखता है, खुली आंखों से ये स्वरूप दिखता है। ये कलातीत स्वरूप को तो कभी जान ही नहीं पाए। इन्होंने नारायण का सुंदर सजा सजाया स्वरूप देखा है, उसी का साक्षात्कार किया है। इनके लिए वही संपूर्ण परमात्मा है। तो जिस स्वरूप को याद करेंगे
वैसे ही स्वरूप बनोगे। वो भी तो संपूर्ण है। नारायण संपूर्ण नहीं है क्या? नारायण को याद करना मुरली ने क्या बताया है? सहज है, एक्यूरेट नहीं है। एक्यूरेट है साकार में निराकार, उसमें तो मुश्किलात होती है। पहले साकार कोई मर्ज करो, फिर निराकार कोई मर्ज करो। अरे कोई मासी का घर है क्या? कितनी प्योरिटी चाहिए। एक्यूरेट पुरुषार्थ है साकार में निराकार, और सहज पुरुषार्थ है नारायण को याद करना। क्योंकि नारायण संपूर्ण है तो तुमको भी क्या बनाएगा? संपूर्ण बनाएगा। लेकिन 16 कला संपूर्ण बनाएगा, कलातीत नहीं बना सकता। कलातीत तो नारायण जिसको याद करता होगा। सोचो, नारायण ही पहले पहले अगर कलातीत बना है तो उसको ही अगर भगवान भगवती का टाइटल उनको मिलता है तो सोचो कैसी निराकारी निसंकल्प अवस्था को प्राप्त किया होगा। थोड़ी कल्पना करके देखो। ये सब चीजें प्रैक्टिकल हैं भाई, ये पढ़ाई की रिजल्ट है। ये कोई कथाएं नहीं है, ये कोई स्वप्न नहीं है जो आज देख रहे हो कल खत्म हो जाने वाले हैं। ऐसा नहीं है, हर चीज अब प्रैक्टिकल होगी, क्योंकि अभी अंतिम समय है। ये 10 साल का ही तो समय है, इसको अंतिम समय तो कहेंगे। 36 26 से 36 90 वर्ष हो गए यज्ञ के, तो कितने वर्ष बचे? 10 वर्ष बचे। 90% समय निकल गया, 10% बचा है। सोचो 10% में भी अगर अधूरी ही मूर्तियां बनी रहेंगी, जो भी सैंपल बनना है, तो ब्राह्मणों की दुनिया तो बेचारी ना उनको अंधों को आंख मिल पाई, ना लंगड़ों को टांग मिल पाई। सोचो, अगर प्रैक्टिकल ना हुआ तो इनको तो कभी भगवान आया ही नहीं था। कभी नहीं आया था। दुनिया को कैसे मुंह के क्या लगाते रहे, बक्के ही सिद्ध हो जाएंगे। अगर प्रैक्टिकल मूर्तियां तैयार नहीं होंगी तो। इसलिए जो बाप का पार्ट चला एडवांस में, उसमें जो इशारा दिया 40 से 50 वर्ष, ये 27 27 में ऐसा नहीं कि संपूर्णता है, लेकिन एक निश्चित रूप से ये अपनी संपूर्णता प्राप्त कर लेते हैं, टारगेट प्राप्त कर लेते हैं। इतने निश्चय बुद्धि हो जाते हैं कल के लिए, इनके लिए कोई तूफान नहीं बचा। सोचो, जबकि तूफान शुरू होने जा रहे हैं। शास्त्रों में भी दिखाया है, बड़े से बड़े तूफान कब आते हैं, कब लगते हैं? जब कृष्ण का जन्म होता है। उन्होंने 12 बजे मनाया, लेकिन मुरली में परमिशन नहीं दी है 12 बजे की। जन्म तो हुआ, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ। शिव जयंती के साथ साथ किसका जन्म हो जाता है? कृष्ण का जन्म हो जाता है। लेकिन वो इतना गर्भ के अंदर है, इतना गुप्त है कि कोई देख ही नहीं पाया, लेकिन मनाया है। अरे हाँ, भक्ति मार्ग में मनाते हैं कितने बजे कृष्ण का जन्म? रात को 12 बजे। तो घोर अंधेरी की रात है, कुछ भी नहीं दिख रहा ब्राह्मणों को चारों तरफ। चाहे एडवांस के ब्राह्मण हो, चाहे ब्रह्मा कुमार, कुछ नहीं दिख रहा चारों तरफ। अव्यक्त पाठ भी खत्म हो गए, लंबा समय हो गया। सोचो, इसलिए मुरली में भी बोला, एडवांस में जो मुरली चलाई थी, अंधकार का टाइम लास्ट बताया 7 से लेके 12 बजे तक। तो 2019 से 24 ये क्या है? ये अंधकार का टाइम है। तो 24 में कितने बजे? 12 बजे। तो कृष्ण का जन्म हुआ है, लेकिन इतना गुप्त है, गर्भ के अंदर है। इतनी सात्विक बुद्धि कौन होगा जो वहां तक इतने सूक्ष्म रूप को देख सके? भक्ति मार्ग वाले देख सकते हैं बस। भक्ति मार्ग वाले भावनाएं होती हैं, भावना के आधार से। प्रैक्टिकल स्टेज नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो ज्ञानी तो आत्मा जब देखते हैं वो प्रैक्टिकल स्टेज के आधार से देखते हैं। बहुत अंतर है, जमीन आसमान का अंतर है। सोचो, ये अपना अपना दृष्टिकोण है। भक्तों को भावनाओं के आधार से साक्षात्कार हो रहे हैं, लेकिन ज्ञानी तो आत्माओं को मन बुद्धि के साक्षात्कार हो रहे हैं, और वो उस सूक्ष्मता में जाके साक्षात्कार करती हैं, एकाग्रता की सूक्ष्मता में जाके साक्षात्कार करती हैं, और वो उनकी भावनाओं का फल मिलता है। जो अव्यक्त ज्योतिर्लिंगम उनको क्या करवाता है? साक्षात्कार भी करवाता है, लेकिन अंतर है। तो कृष्ण जयंती हुई तो कितने बजे?
रात को 12 बजे, लेकिन मुरली में कितने बजे बोला है? 2 बजे। और बेहद के कितने बजने जा रहे हैं? ये जो तुमको भट्टी मिली है, इस भट्टी में तुमको चांस मिला है, तो 24 माना 12, 25 माना 1, 26 माना 2, जो तुम विक्रम संवत मनाते हो। अभी आएगा 2083, फिर 83 आ गया घूम फिर के। वो भी 83 था। ये है 83, ये है विक्रम संवत। तो समर्पण चाहता है। क्या चाहता है बाप भी? तुमको अविनाशी बनाने के लिए अविनाशी समर्पण। अविनाशी समर्पण क्या होता है? विनाशी समर्पण क्या होता है? हाँ, तुमने देह लाके धर दे, ये है विनाशी समर्पण। विनाश, इसलिए कहते हैं शरीर तुम्हारा मधुवन में धरा हुआ है और मन बुद्धि तुम्हारी बाहर धक्के खाती है, तो तुम्हारा समर्पण भगवान कैसा देख रहा है? विनाशी है या अविनाशी? भूल जाओ कि कुछ मिलने वाला है। जहां बुद्धि जा रही है वही संसार तुम्हारा बन रहा है। जहां बुद्धि जा रही है ये है पढ़ाई। कोई आशीर्वाद कृपा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, दूर दूर तक भी नहीं। तो असली समर्पण है कौन सा? मन बुद्धि का समर्पण। शरीर के साथ साथ तुम मरे हुए हो। यदा कभी मन बुद्धि बाहर जाती है तो तुम फटाक से क्या करते हो? उसको रोकते हो। ये बड़ी से बड़ी परीक्षा देते हो, बार बार रोकते हो कि मधुवन से बाहर मन बुद्धि जानी ही नहीं चाहिए। और जितना जितना खंडित हो रहे हैं तुम परमिशन देते हो, उस तरह के संकल्पों को अपना संसार बना लेते हो, तो वो संसार तो बनेगा ही बनेगा। और वो विनाशी संसार है, अविनाशी नहीं है। इस शरीर से नहीं जा सकते, कायदा ही नहीं। इसलिए अविनाशी है आत्मा, अविनाशी है तुम्हारी मन बुद्धि। इसलिए तुम्हारा समर्पण भी अविनाशी है, अर्थात मन बुद्धि का समर्पण। तो यही तुम्हारी तपस्या है। इसलिए कभी भी मत भूलो सबसे बड़ी सच्चाई। बाप आया है तो ऐसा नहीं है कि आया है कि साक्षियों के तुमको देखने के लिए। साक्षियों के देखने के लिए आया है क्या? क्या बोलते हैं? है? अगर उनको आसमान ही बनाना है तो कहीं ना कहीं उसका सहयोग चाहिए कि नहीं चाहिए? नहीं चाहिए? चाहिए तो उसका सहयोग कैसे मिलता है? मैंने तुम्हारे ऊपर इतनी बड़ी कृपा की है कि तुमको सच्चा मार्ग बता दिया। तो सच्चा मार्ग किसको बताया? पहले पहले सभी देवता धर्म की आत्माओं एक साथ ही बता दिया। पहले ब्रह्मा को ही बताया होगा ना, तो ब्रह्मा के मुख से वाणी निकली। तो वो अगर इतना समझदार है, सबसे पहले अगर चात्रक है, उस वाणी को पहले पहले अगर चात्रक है, वो उस बूंद को धारण करता है, तो धारण करेगा तो प्रैक्टिकल करके दिखाएगा, तब ब्रह्मा है, नहीं तो विनाशी ब्रह्मा है। ऐसे ब्रह्मा तो बहुत से हैं, लेकिन विनाशी भी हैं तो अविनाशी भी हैं। तो अविनाशी ब्रह्मा कब कहलाए? तो प्रैक्टिकल करके दिखाए। अव्यक्तवाणी में क्या बोला? तुम सब अपने ही क्या हो? ब्रह्मा भी हो। क्यों? नया सुंदर बीज धारण करते हो तो क्या हो? ब्रह्मा हो। फिर तुम उस बीज की पालना करते हो। वो जो बीज धारण किया है उसकी क्या करते हो? पालना करते हो। और जो तुम्हारे पुराने संस्कार हैं, उसमें तुम उन संस्कारों को भस्म करते हो, तो तुम अपने लिए क्या बनते हो? शंकर भी बनते हो। कोई एक ब्रह्मा की बात नहीं है, ये कर्तव्य की बात है कि भगवान की शिक्षा, चाहे वो ब्रह्मा हो, चाहे ब्रह्मा मुखवंशावली जितने भी ब्राह्मण हो, श्रेष्ठ ब्राह्मण, वो भी उस वाणी को फॉलो करते हैं। ये उसकी कृपा ही कहो। इतनी बड़ी दुनिया में कितने ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं? लाखों ही होंगे। दुनिया लगभग 800 करोड़ की दुनिया।
परसेंटेज निकाल सकते हैं? कोई भी परसेंटेज नहीं है अगर देखा जाए, इतना छोटा सा संसार है। उसमें भी बाप ने तो बार बार कहा, जो पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाई के ऊपर अटेंशन देते हैं, ज्यादा से ज्यादा कितने हैं जिनसे सृष्टि की शुरुआत मानी गई है? 9 लाख। जिसमें 4 कैटेगरी की तो प्रजा है, उसमें श्रेष्ठ प्रजा है, वो बहुत वैल्यूबल है। श्रेष्ठ प्रजा कौन सी है? साहूकार प्रजा। ये राजाओं जैसे ही हैं, है साहूकार, लेकिन व्यक्तित्व इनका राजाओं जैसा ही होता है कि धन की इन्होंने इतना सुंदर सहयोग किया है धन से, तो इनको कोई कमी नहीं है। जैसे राजाओं के पास कोई कमी नहीं है, ऐसे इनके भी क्या होते हैं? इनके पास भी दास दासी होते हैं, बड़े बड़े साहूकारों के पास। तो ये भी जैसे कि राजा जैसी कैटेगरी, लेकिन राजा नहीं है, ध्यान रखना। धन की कोई कमी नहीं है कि उन्हें धन का सहयोग भी किया है। केवल धन का सहयोग नहीं किया, तपस्या भी की है। केवल बड़े साहूकार ने ये नहीं केवल धन धन खूब दे दिया, बाकी भिखारी ही बने रहे, ब्राह्मण ही बने रहे, ये कायदा नहीं है। फिर तो तुमको अपना रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन वैसा रिटर्न नहीं कि जन्म जन्मांतर तुम्हारा चले, ये कायदा नहीं। इसे धन के साथ साथ अगर तपस्या भी की है तुमने, तो जन्म जन्मांतर साहूकार पद होता है। वो कोई साधारण नहीं होते। उनका भी स्टेटस कैसा है? कहाँ उठते बैठते हैं? राजाओं के साथ उठते बैठते हैं। उनमें और 2-3 कैटेगरी बताई हैं। प्रजा भी है, तो दास दासियां भी हैं, ये कैटेगरी है। सब पढ़ाई पढ़ रहे हैं। अगर पढ़ाई पढ़ के, अच्छी पढ़ाई पढ़ के किसी ब्रह्मा कुमार को ने शरीर छोड़ दिया, तो वो नया जन्म लेके वो जो संस्कार धारण करके गया है, उसी अनुसार फिर आगे भी अपनी यात्रा कर रहा है। इसलिए अव्यक्त संदेशों में सिवाय ब्रह्मा बाबा के और किसी के लिए नहीं बोला है कि कोई वतन में है। ये स्पष्ट सबूत मिलते हैं। चाहे महारथी भाई हो जिन्होंने शीश छोड़े हैं ब्रह्मा कुमारी में, चाहे दादी हो, सबके अव्यक्त संदेश हैं, उन्होंने जन्म लिया है। लेकिन अपनी तरह के संस्कार जैसे भी वो धारण करके गए हैं, वही सबसे बड़ी उनकी प्रॉपर्टी है। अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। माना उनके शरीर छोड़ने से कहीं भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, ध्यान रखना। किसी अव्यक्त वाणी में टू लेट का बोर्ड नहीं लगा, इसका मतलब इनके शरीर छोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी खेल बाकी है, पर्दा उठना बाकी है। या पर्दा उठने वाला है, कोई हंसने वाला है, तो कोई रोने वाला है। वंडरफुल माला है। तो ये वंडरफुल माला है, इसलिए कहा अंदर झांक के कोई किसी को नहीं देख सकता। अंदर से आप क्या कर रहे हैं, कितना सुंदर अपने को परिपक्व कर रहे हैं, कैसी आप अपनी तरह की युद्ध कर रहे हैं, ये आप जानते हैं या भगवान जानता है, और कोई नहीं जानता। और यही पूरा खेल है। इसी को कहते हैं जन्म जन्मांतर के लिए संस्कार धारण करने का टाइम ये छोटा सा समय है, थोड़ा सा समय है, बहुत बहुत वैल्यूबल समय है। इसलिए जब तुमको बहुत मेहनत भी लगती है, निराकारी स्टेज में टिकने के लिए मेहनत है नहीं है? मेहनत है, मेहनत है, बहुत मेहनत है। लेकिन तुम्हारे मेरे बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, इसकी बहुत वैल्यू है, क्योंकि तुम ऐसे भक्ति मार्ग की तरह नहीं जप रहे। इस आधार से तुम अपने संकल्पों की गति को कम करते हो। ये है तुम्हारा टारगेट। तुम्हारा टारगेट कोई भक्ति मार्ग जैसा नहीं है कि जितना मेरा बाबा, मीठा बाबा जपेंगे शायद भगवान के करीब चले जाएंगे। ये फालतू बातें हैं। तुमने किस लिए जपा है? हाँ, ताकि व्यर्थ को ये विधि अपनाई है तुमने कम करने के लिए, लेकिन तुम इसी विधि में रमन नहीं करते हो। तुमको मालूम है इससे ऊपर का स्टेप है। कौन सा स्टेप है? कोई विजन। विजन माना तुम डिटैच हो गए। जब जब भी तुमने विजन बनाया है तो तुम डिटैच हुए हो उतने सेकंड, उतने मिनट, उतने घंटों के लिए। अब जब तुम डिटैच हुए हो तो तुम्हारा तीसरा नेत्र एकाग्र होता है। पूरा खेल तीसरे नेत्र का है, ध्यान रखना। भविष्य में पूरा खेल तुम्हारे तीसरे नेत्र का है, जिसको कहते हैं डिवाइन इनसाइट।
वो बुद्धि रूपी तीसरा नेत्र जिसका जितना जितना एकाग्र हो गया वो बाजी मार गया। सोचिए, इसलिए चाहे विजन हो, चाहे मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा हो, तुम्हारी अपनी तरह की जर्नी है, ऊपर चढ़ना है तुमको। अब जिस तरह का तुम्हारे पास माया का रूप है, वैसे ही तुम क्या करते हो, प्रयोग करते हो अपने लिए। ये है तुम्हारी तपस्या, क्योंकि तुमको विजन तक ही नहीं टिकना है, विजन का कितना सूक्ष्म स्वरूप धारण करना है आगे चल के। हाँ, ये पूरा विजन सिमट के एक पॉइंट ऑफ लाइट में आ जाए। सोचो, जब तुम्हारा विजन सिमट के एक पॉइंट ऑफ लाइट में आ गया, अब तुम ज्योति स्वरूप टिकने लगे उस ज्योति में। अब ये खेल तुम्हारा शुरू हुआ। क्या असली खेल अब शुरू हुआ है। कब? अब जब उस पॉइंट में तुम टिकने लगे, ओ इमेजिनेशन तुम्हारा क्या हो गया। हाँ, अब जिस सेकंड तुम उसको इमर्ज करते हो, फटाक से एक सेकंड में वो इमेजिनेशन पॉइंट ऑफ लाइट इमर्ज हो जाता है। अब जाके पूरे तुम्हारी देहभान की जो पावर थी, अब तुम इसको धीरे धीरे किसमें ट्रांसफर करते हो, उस पॉइंट ऑफ लाइट में, जिसको आत्म अभिमानी बोला बाबा। अभिमान तो है, लेकिन अब ये देह अभिमान नहीं है। किसमें चेंज हो गया? आत्म अभिमान में चेंज हो गया। जब आत्म अभिमान में होता है चेंज, तो कोई स्वार्थ नहीं होता। देह जब तक है, देहधारी जब तक है तुम्हारे कनेक्शन में, वहां कहीं ना कहीं स्वार्थ है ही है ही है। स्वार्थ चेंज होता है, देह चेंज होती जाती है, स्वार्थ भी चेंज होता जाता है। लेकिन जब देह से ही डिटैच हो गए, फिर कोई स्वार्थ नहीं बचा। अब तो मैं आत्मा और मेरा पिता परमात्मा, अब दूसरा बीच में कोई है ही नहीं। और ये है तुम्हारी बड़ी से बड़ी यात्रा। ये है तुम्हारा टारगेट। कोई भी संकल्प नहीं, ना अच्छा ना बुरा, नो संकल्प एट ऑल। वो बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता उनके लिए, क्योंकि वो अविनाशी नहीं बने हैं। उन्होंने बेचारों ने कोशिश की है, कोशिश करते करते हार गए तो शुक्र की दशा बैठ गई उनके ऊपर। सोचो, मुरली के हिसाब से कितनी बड़ी बात बोली है मुरली में। शुक्र की दशा किनके लिए बोला मुरली में? चंद्रवंश के लिए। शुक्र माना भोग विलासता का प्रतीक है। ये भोग विलास नहीं छोड़ पाए। जब ऊंची स्टेज पे, निराकारी स्टेज में नहीं गए, तो उन्होंने स्वीकार कर लिया कि कोई भी ऐसा बना नहीं है जो अव्यक्त मन में इतनी बड़ी बड़ी बातें आती हैं। कितनी बड़ी बड़ी बातें आई। तुम्हारा एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है, तो इनको फालतू बातें लगती हैं। उनको तो ये लगता है कि जब अव्यक्तवाणी ऐसी बातें बोल रही है तो लोग हंसेंगे। भाई तुम्हारे तो घंटों वेस्ट हो रहे हैं, दिन वेस्ट हो रहे हैं, महीनों वेस्ट हो रहे हैं, सालों वेस्ट हो रहे हैं, और यहां बोल रहे हैं तुम्हारा एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है। तो वो तो अंदर से खुद ही हंसी होंगी कि जब ये भगवान के महावाक्य हैं, तो इस कम से कम सोचें तो, हमारी दशा तो सोचे जिनको पढ़ा रहे हैं। आप बोल रहे हैं एक सेकंड एक वर्ष के बराबर है, तो एक दिन में हजारों सेकंड है, तो हजारों सेकंड हमारे वेस्ट हो रहे हैं, और आप बता रहे हो संगम युग 100 वर्ष का है। तो सोचो, इनके लिए कोई महावाक्य काम के थे कभी? तो कौन सी दशा बैठी इनके ऊपर? तो शुक्र की दशा बैठ गई। बड़े बड़े महलों का निर्माण कर लिया, बड़ी बड़ी गाड़ियों का निर्माण कर लिया, एकदम जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं लौकिक दुनिया में, वैसे इन्होंने भी बिजनेस किया। बाबा भी कहते हैं तुम्हारी भी क्या है ये, तुम भी बिजनेसमैन हो। प्योरिटी को धारण किया तो इनका बिजनेस बढ़ेगा कम होगा? बढ़ेगा। प्योरिटी के आधार से फिर यही सुख ले लिया। इसलिए मुरली में बोला है शुक्र की दशा चंद्रवंशियों के ऊपर बैठ जाती है, तो ये शरीर छोड़ते हैं। लेकिन बृहस्पति की दशा इनके ऊपर, देवगुरु बृहस्पति, वो तपस्या का प्रतीक है, वो भोग विलासता का प्रतीक नहीं है, ध्यान रखना। बृहस्पति की दशा जो गुरु की दशा बताई है, जो सतगुरु है, जो तुम्हारी सदगति करता है, गति नहीं, गति माना मुक्ति, कि तुम दुख दर्दों से मुक्त हो जाओ, बस नहीं। वो क्या सिखाता है तुमको? सतगति, सच्ची गति, जीवन मुक्ति।
तुम्हारा शरीर भी रहे और कोई भी दुख शांति ना हो। भले ब्राह्मणों की दुनिया में चारों तरफ हाहाकार मची हुई है, लेकिन तुम उतने ही आनंदित हो। किस आधार से? अपनी तपस्या के आधार से। सोचो, तुम्हारा खाना पीना छूट रहा है, और तुम्हारी खुशी बढ़े, ये कैसे हो सकता है? हा? तुम वहां आंखों से कुछ नहीं देखते हो, तुम्हारी खुशी बढ़े, ये कैसे हो सकता है? अभी तुम कानों से कुछ भी ना सुनो, तुम्हारी खुशी निरंतर बढ़ती रहे, दुनिया में नहीं मानेगी। ये है हमारा राजयोग, हमारा राजयोग, उनका नहीं। ना साइंटिस्ट मानेंगे, ना ब्राह्मण मानेंगे, ना दुनिया मानेगी, क्योंकि वो कहेंगे ऐसा कोई बना ही नहीं। जब कोई नहीं बना है तो ये पढ़ाई भी झूठी है, भगवान कभी आया ही नहीं था। माना तुमने धारण नहीं किया, इसका मतलब तुम क्या ठप्पा लगा रहे हो कि भगवान नहीं आया है। अगर भगवान आया है तो उसके जैसा, क्योंकि आज तक कोई अभोक्ता नहीं बना है, तो भगवान जैसे कि नहीं आया है। तो कोई बच्चे तो ऐसे होंगे जिनको प्रेरणा होती होगी। बड़े से बड़ी सेवा है कि परमात्मा को प्रत्यक्ष करना, वाचा से नहीं। वाचा से तो कितना प्रत्यक्ष किया। भारत में ही चले जाओ, थोड़े से आउटसाइड में गांव में चले जाओ, नहीं जानते होंगे ब्रह्मा कुमारी को, सोचो। थोड़े से आउटसाइड के गांव, हाँ जो गांव थोड़े से जुड़े हुए हैं शहरों से, उनकी बात छोड़ो, अदरवाइज थोड़ा सा आउटसाइड में चले जाओ, ब्रह्मा कुमारी होंगी बहुत सी संस्थाएं, ऐसे ब्रह्मा कुमारी एक संस्था है, क्या फर्क पड़ता है? कोई मतलब नहीं है। तो कितना भी ढिंडोरा पीट लो, नहीं आवाज फैलेगा तो नहीं फैलेगा, जितना फैलाया है उतना कम नहीं है। इसलिए मुरली में स्पष्ट इशारा है, तुम्हारा अपना ही संसार है, ये आवाज तुमको वहीं तक फैलानी है जो तुम्हारे संसार की आत्मा जहां जहां छुपी है, बस उनकी बुद्धि में बीज बैठ जाए। तो ब्राह्मणों का बड़े से बड़ा संसार अगर है, देवताओं तो कितना है, बड़े से बड़ा। अरे बड़े से बड़ा बोल रहे हैं, 33 करोड़। जितने भी मेगा प्रोग्राम्स हुए हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम्स हुए हैं, अभी भी चल रहे हैं, तो इनमें क्या होगा, 33 करोड़ आत्माओं को संपर्क में आना, उनमें बीज डलना है, कोई पुरुषार्थ नहीं करने वाली वो, लेकिन बीज डल जाएगा। उनमें कोई 10 करोड़ की कैटेगरीज हैं जो त्रेता के अंत तक उतरती हैं, उनमें कोई 2 करोड़ की कैटेगरी है जो सत्युग के अंत तक उतरती है, उनमें 9 लाख की कैटेगरी है जिनसे कहेंगे जब 9 लाख पॉपुलेशन हो जाती है तब जाके राजधानी स्थापन होती है। और 9 लाख कोई जमदे जामदे नहीं होते। इसलिए बिल्कुल संगम युग जैसा त्रेता और द्वापर का संगम दिखाया है, वैसा ही ये संगम है। तो कितना वर्ष लग जाता है? 200-300 वर्ष तो लगते ही लगते हैं। इसलिए 100 वर्ष में तो समझ ही नहीं आ पाई अभी तक ब्राह्मणों को, अभी भी इंतजार कर रहे हैं कोई बहुत बड़े चमत्कार हो जाएंगे, चारों तरफ से जय जयकार हो जाएगा, पूरी दुनिया नाक रगड़ेगी कि हाँ भगवान आ गया, भगवान आ गया। अरे विनाश सामने खड़ा है? तुम्हारे यहाँ चलो भगवान के कोई चमत्कार होने भी लगे, अरे हम तो भूख मर रहे हैं भाई, ये बम फूट रहे हैं, तुम्हारा भगवान किस काम का? हमारी तो कोई सेफ्टी नहीं होने जा रही, हमारा किस काम का? तो ये फालतू बातें ही तो हुई कि चारों तरफ जय जयकार हो जाएगी, चारों तरफ बस लाइट ही लाइट हो जाएगी, हाँ चारों तरफ जय जयकार, हा 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 भगवान आ गया, भगवान आ गया। बिल्कुल नहीं, ये फालतू बातें हैं। इसलिए तुम्हारा अपना ही संसार है। क्या है? बाबा ने बार बार बोला है, मैं तुम बच्चों को पढ़ाता हूं, अक्सर बोलते नहीं बोलते, या दुनिया को पढ़ाता हूं। और जब दुनिया के लिए पढ़ाई ही नहीं है, तुम बच्चों के लिए है, तो बच्चों में भी पास कितने हुए? 9 लाख तो कोई पास नहीं हुए हैं, 16,000 तो पास हुए हैं। फिर तुम सोचो कि 800 करोड़ के लिए ये पढ़ाई है, सबको क्या पहुंचना चाहिए, मैसेज पहुंचना चाहिए, शरीर छोड़े जा रहे हैं, आज भी अधूरे ही हैं। भगवान का दृष्टिकोण ही नहीं समझ पाए, बड़े बड़े प्रोग्राम कर रहे हैं, अव्यक्तवाणी बोल रही है अपनी चेकिंग करो, उनको जैसे कोई खुशी ही नहीं हो रही। सोचो कितनी बड़ी बात। अव्यक्तवाणी चल रही है, समाचार दे रहे हैं कि बाबा वहां ऐसा ऐसा मेगा प्रोग्राम किया, ऐसे ऐसे प्रोग्राम किए, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अपनी स्वयं स्थिति चेक करो। बाबा को तुम्हारी स्वयं स्थिति चाहिए, बाबा को क्वालिटी चाहिए, बाबा को क्वांटिटी नहीं चाहिए। सोचो कितनी बड़ी बातें बोली है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। ठीक है, उनका अपना पार्ट है, ऐसा नहीं कि फर्क, लेकिन वो भी अपना अपना पार्ट है, उन्होंने अपना पार्ट प्ले किया।
विश्व में एक तरह का नाम वाला किया, ऐसा नहीं किया है, लेकिन अब कौन चाहिए? अब तो प्रैक्टिकल कुछ मूर्तियां चाहिए जो प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करे। प्रैक्टिकल स्वरूप 16 कला नहीं है, ध्यान रखना। भगवान आए हैं तो तुमको भगवान भगवती बनाते हैं, ये है प्रैक्टिकल। निराकारी स्टेज माना साइंटिफिक है, निराकारी स्टेज माना बड़े से बड़ा जादू है। तुम कितना भी गुप्त रहना चाहो, लेकिन निराकारी स्टेज का जो प्रत्यक्ष फल है, जो एक डेवलपमेंट है, जो एक अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है, एकाग्रता, बड़ी से बड़ी साइंस है, यही भगवान को प्रत्यक्ष करने के लास्ट में निमित्त बनती है, जिसके लिए बोला है मन के मौन से नई रंगत। तो कैसी रंगत होगी? इतने बड़े बड़े प्रोग्राम्स किए तो भी विहंग मार्ग की सेवा नहीं हो पाई। हाँ, उनको लगा कि हमने विहंग मार्ग की सेवा कर दी, हमारे इस प्रोग्राम में लाखों आए, करोड़ों को मैसेज मिल गया, लेकिन अरे भैया दुनिया बहुत बड़ी है। दुनिया उठा के देखो, भारत की कोई औकात नहीं है, इतना छोटा सा भारत है, इतनी बड़ी दुनिया है। पॉपुलेशन में सबसे आगे, सोचो, पॉपुलेशन में भारत सबसे आगे, और क्षेत्रफल में कोई बहुत बड़ा नहीं है। लेकिन अविनाशी भूमि है। कैसी है भूमि? अविनाशी है। तो सोचो, अब ये चारों तरफ माया का पंप एंड शो, स्वर्ग ही लगा पड़ा है, तो कितने दिन का है ये स्वर्ग? इसलिए बार बार क्यों याद दिलाते हैं कि 30 नवंबर 2019 क्यों याद दिलाते हैं? कितना गहरा संबंध है कुछ डेट्स का। माना इन कुछ आत्माओं की कर्मातीत अवस्था की डेट फिक्स है, तो अचानक जो परिस्थितियां हैं वो भी फिक्स हैं। ध्यान रखना, अच्छे से सुनो इस बात को। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था विनाश का बहुत गहरा संबंध है। क्यों बोला है भाई? एक तरफ तो ये बोल रहे हैं पूरी सृष्टि का विनाश कभी होता नहीं है, बार बार आता है ना, पूरी सृष्टि खत्म हो जाए, ये तो कायदा ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात तो कुछ दिन पहले तुमने सुनी कि सृष्टि भैया इतनी बड़ी है, तुम्हारा स्वर्ग तो छोटा सा मॉडल है। सोचो, तो ये अगर महावाक्य हैं, तुम्हारी कर्मातीत अवस्था और विनाश का बहुत गहरा संबंध है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि जो तुम्हारा अपना कुटुंब परिवार है, उसमें जो जो साथ साथ कदम कर बढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उनके लिए तो सेफ्टी है ही है, उनको तो आँच आ नहीं सकती, कायदा ही नहीं है। विश्व के किसी कोने में भी बैठा हो, तुम्हारे से संस्कार मिला रहा हो, तुम्हारे जैसी मेहनत कर रहा हो, ऐसी धारणा कर रहा हो, विश्व के किसी कोने में बैठा है, वहां उसकी सेफ्टी है। नहीं तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति निराकारी स्टेज में जाता है, इसलिए मुरली में बोला है ये कर्म भोग भी क्या है? ये धर्मराज की सजा है। मुरली के महावाक्य हैं। अचानक अगर कर्म भोग आ जाता है, अचानक जो कारण ही नहीं था, इसलिए 2 तरह के कर्म भोग अभी आने वाले हैं। बाबा ने भी इशारा दिया था, कोई ऐसी सोल है जो शरीर छोड़ के गई हुई है, वो जिस तरह का रोग लेके गई है, अचानक जब प्रवेश होगी वही रोग अचानक आ गया, जबकि कोई मशीन भी नहीं बता पा रही और डॉक्टर को इलाज नहीं कर सकता। जब तक ये सोल नहीं निकलेगी तब तक वो बीमारी बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि तुम अपनी भ्रुकुटी में बैठ ही नहीं पाए, ज्यादा नहीं बैठ पाए, तो फिर किसने चांस लिया? तुम्हारे हिसाब का चुकतू कराने के लिए। इसलिए कहते हैं भगवान का आना कभी अनर्थ नहीं हो सकता। भले ही ऑपरेशन है बीच में, लेकिन दूर दूर तक ऐसा नहीं होता भगवान आए और अकल्याण हो जाए, कायदा नहीं है। क्योंकि वो कोई अगर कोई आत्मा है, उसका अपना परिवार है, अगर वो कर्मातीत अवस्था में जा रहे हैं, जितने भी आत्मा है उनके पीछे हैं, तो उनकी कर्मातीत अवस्था और अचानक जो परिस्थितियां हैं, ये एक बड़ा खेल है, छोटा नहीं है। हाँ, ये बार बार कहते हैं तपस्या की बात है, कोई तुम निराकारी स्टेज की बात नहीं है तुम्हारी। तुम अपनी तरह की जो मेहनत कर रहे हो, इसमें तुम्हारी सेफ्टी है, निश्चिंत रहना चाहिए कि हमारी कोई अभी निराकारी स्टेज तो बनी नहीं है,
पता नहीं हमारी सेफ्टी होगी नहीं होगी। अरे तुम्हारी तपस्या को जो मेहनत कर रहे हो तुम जानते हो, ऊपर वाला जानता है, कोई को दिखाने की बात ही नहीं है। ना किसी से सर्टिफिकेट लेना है, ना किसी को सर्टिफिकेट देना है। जो तुम मेहनत कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो, इसमें तुम्हारी सेफ्टी है, तुम्हारी भी सेफ्टी है, तुम्हारे लौकिक परिवार की भी सेफ्टी होती तो अलौकिक परिवार की भी सेफ्टी होती। लेकिन परिस्थिति हैं, क्योंकि निराकारी स्टेज को जाना है तो जाना है, कोई रोक नहीं सकता। कोई बाधाएं, कितनी भी बाधाएं आए, इसलिए कहते हैं ना, महारथी है तो माया का स्वरूप भी कैसा होगा। तो कोई बाधा नहीं है भाई। इनकी स्टेज को किसी दुनिया की कोई बाधा की ताकत नहीं है कि इनकी स्टेज को नीचे ला सके। ये कैसे संभव है? निश्चय, जितने निश्चय बुद्धि है तो कदम भी तो उठाते होंगे। भक्ति मार्ग वाला निश्चय थोड़ी है कि भगवान है हमारा कल्याण हो ही जाएगा। ये कोई निश्चय नहीं है कि निश्चय बुद्धि तो तुम पक्के हो लेकिन कर्म के आधार से, ये निश्चय नहीं है भाई। अगर निश्चय है तो तुम अपने ही धर्मराज बनते हो। क्या बनते हो? तुम अपने लिए धर्मराज बनते हो, तब धारणाओं की पराकाष्ठा होती है, तपस्या में अपने को सजा देते हो। ऐसे ही नहीं पॉकेट में बैठे बिठाए बन जाते हो। कायदा है क्या? अगर तुमसे कोई भूल होती है, तुम्हारे कोई कमी है, कमजोरी है, सब में है, लेकिन उसको दूर करने के लिए तुम जास्ती से जास्ती तपस्या करते हो। सोचो, क्यों नहीं तुम्हारा कोई भी हिसाब किताब रहता है? क्यों ये 8 पास विद ऑनर हो जाते हैं, कुछ भी सजा नहीं मिलती है? तो इन्होंने सबसे बड़ी सजा दी है, कौन सी? तपस्या से बड़ी सजा क्या होगी भाई, बताओ? जो बड़ी तो बड़ी तपस्या कर जाते हैं तो ये भी तो एक सजा है। क्या ये बैठ के खा पी नहीं सकते थे क्या? क्या अच्छे से इनको कोई कमी थी क्या किसी बात की? जहां प्योरिटी, ना धन की कमी होती है, ना किसी वैभव की कमी होती है, लेकिन इनको कोई लेना देना ही नहीं है। इतना डिटैच इनका जीवन होता है, जो केवल भगवान जानता होगा। तो तपस्या की है, तब जाके ये क्या बने? सोचो, पास विद ऑनर बने हैं, निमित्त बने हैं। एक चैतन्य प्रदर्शनी तैयार हुई है, छोटे से छोटी प्रदर्शनी, वो खेल हो गया। अब चलने दो कार्यक्रम। अब ये दिया है, कौन सा रूप धारण करेगा? रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से क्या उत्पन्न हुई? विनाश ज्वाला उत्पन्न हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। ये सब निराकारी स्टेज में टिक रहे हैं, दूर दूर बैठे भी फॉलो कर रहे हैं। क्या यहां डिस्टेंस होता ही नहीं? कोई मधुबन में ही बैठा हो, कोई हजारों किलोमीटर दूर हो, वो वैसे ही सुंदर मेहनत कर रहा है जैसा मधुबन कर रहा है। दूर है या मधुबन में है? वो तो मधुबन में है। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। निमित्त कौन बना? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। जितना जितना ये निराकारी स्टेज धारण करते जाते हैं, हाहाकार बढ़ती जा रही है और वहां जय जयकार बढ़ती जा रही है। जो निराकारी स्टेज की मेहनत कर रहे हैं वहां है जय जयकार, लेकिन उनके पीछे जो वंशावली है, जो उतनी मेहनत नहीं कर पाए, तो उनको थोड़ी बहुत आंच लग सकती है, नहीं लग सकती। ऐसे तो तुम सेफ्टी करते हो, लेकिन तो भी अगर परिवर्तन हो जाता है तो थोड़ी बहुत आंच क्या है, उसको शुभ कहेंगे, अशुभ नहीं कहेंगे। इसलिए कहा तुम जब निराकारी स्टेज में चले जाते हो तो पूरे संसार की भी हत्या करते हो। कैसे? कोई स्थूल रूप में करेंगे क्या? लेकिन तुम्हारे प्योर वाइब्रेशन से इम्प्योर दुनिया खलास हो जाती है। ये पूरी लड़ाई ही है प्योरिटी और इम्प्योरिटी की है, ध्यान रखना। पूरी युद्ध है प्योरिटी और इम्प्योरिटी की। एक तरफ प्योरिटी धारण करते जाते हैं, दूसरी तरफ इम्प्योरिटी का विनाश होता जाता है। पूरा खेल बस प्योरिटी और इम्प्योरिटी का है। वो है प्योरिटी का सागर। तुमको धारण करना है वो स्वरूप। तो इसलिए बड़े ते बड़ा दिन है कौन सा? सतगुरुवार। ये अविनाशी दिन है, विनाशी नहीं अविनाशी। क्योंकि तुमको कैसा बनाते हैं? अविनाशी बनाते हैं। तो 25 तारीख को वो हद का उनका बड़ा दिन है। क्रिश्चियन लोग क्या कहते हैं? बड़ा दिन। वो कोई बड़ा दिन है? वो तो छोटा होता जाएगा।
जितनी वार बढ़ती जाएगी ये छोटा होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, है? छोटा होता जाएगा, लेकिन तुम्हारा दिन दिन प्रतिदिन बढ़ता जाएगा। सोचो जब 2 बजता है, कितना सुंदर निराकार स्टेज धारण करके तुम आते हो। सोचो तुम्हारे लिए जैसे खास व्यवस्था है, हैं? 3 महीने एकदम गुफा में चले जाओ, कोई किसी से लेना देना नहीं। ऐसा कभी सुना है? ब्राह्मणों की दुनिया में कभी ऐसा सुना कि 3 महीने के लिए कोई ऐसा ग्रुप है एकदम कहां चले जाता है? एकदम गुफा में चला जाता है, एकदम साइलेंस की पराकाष्ठा में चला जाता है। तो वो लोग आपस में मेहनत करके कितना सुंदर वायुमंडल बनाते होंगे। और वैसे वैसे जो बाहर भी हैं, जब वो भी इतना अटेंशन देते हैं तो सोचो उनको कितना सुंदर वायुमंडल मिलता होगा। इसलिए चाहे अंदर हैं चाहे बाहर हैं, लेकिन जो वैल्यू देते हैं, वैल्यू दे के फिर मेहनत करते हैं, जो माया है वो अपनी तरह के तुम्हारे हिसाब किताब है, चाहे बाहर है चाहे अंदर है। लेकिन जब तुम मेहनत कर रहे हो, तपस्या कर रहे हो, तो उसका फल क्या निकलता है? सदा ही श्रेष्ठ निकलता है। इसलिए 2 इतनी सुंदर वेला है, जबकि सुंदर सुंदर वेला तो एक थी, ये 2 थी। तुम्हारा अमृत वेला कब से शुरू होता है? 1 बजे से 2 बजे से? 1 बजे से शुरुआत हो, 1 से 4:45, 3 घंटा 45 मिनट। लेकिन मुरली में तो 2 बजे से लेके 4:45 तक भी बोला है, फिर 3 से 4:45 भी बोला है, वो लास्ट है। सूर्यवंश भी है तो चंद्रवंश भी है, 1 भी है तो 2 भी है, तो चंद्रवंश को भी क्या बनना है? जिसे कहते हैं सूर्यवंशी राम। सोचो कलाएं कितनी हैं, है? 12 कलाएं हैं। सोचो वो किस में फेल हुआ? योग में फेल हुआ। साकार मुरली का पॉइंट कि भावनाओं को छोड़ के एकाग्रता को जो धारण करना था, वो उतनी एकाग्रता को धारण नहीं कर पाया, लेकिन छतर छाया थी। ध्यान रखना, चाहे 12 कला है चाहे 14 कला है, भगवान की छतर छाया है, प्योरिटी है, क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो भगवान की छतर छाया मिली हुई है, तो सहज है क्या बनाना? विजन बनाना सहज है, घंटों आनंद ले सकते हैं। जब विजन बनाते हैं तो धीरे धीरे मन उसमें कंट्रोल हो जाता है, नहीं हो जाता है? हाँ हो जाता है और होगा, लेकिन 1 नंबर नहीं। कहा स्वदर्शन चक्र और कहा धनुषवान, दोनों में अंतर है ना। स्वदर्शन चक्र तुम टिके, सब असुरों के गले कटने शुरू हो गए। सोचो दूर बैठे हैं, अकासुर बकासुर पूतना दूर बैठे हैं, तुम्हारे से कोई कनेक्शन नहीं है, तो भी क्या होने शुरू हो गया? गले कटने शुरू हो गए, कोई ना कोई परिस्थितियां बनने लगी, हाहाकार होने लगी। उन परिस्थितियों में ही वो शरीर छोड़ देते हैं और क्या उनकी गति हो जाती है, उसी में सदगति की नून है। इसलिए कहते हैं स्वदर्शन चक्र धारण किया तो असुरों के, तो ऐसी ये बेहद की बात है। जब तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाएं, जब तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाए, तो फिर जब तुम बीज रूप अवस्था में टिकते हो, तो वो वाइब्रेशन है, एक तरफ सेफ्टी भी करता है, दूसरी तरफ क्या करता है? असुरों के गले भी काटता है, क्योंकि सजा में ही कल्याण है। इसलिए लेकिन हमको कैसा बनना है? सजा खा के जाना है, या ज्ञान युक्त वैराग धारण करके जाना है? वैराग भी 2 तरह का होता है ना। सजाओं में भी वैराग आता है, जब सजा तो लगता है कि नहीं समय अच्छा नहीं है, खूब बाबा बाबा करो, लेकिन किस में वैराग आया? परिस्थितियों में वैराग है। और तुम ज्ञान के आधार से वैराग धारण करते हो, इनको कहेंगे सूर्यवंशी। पढ़ाई ही पूरी है कि ज्ञान के आधार से तुमको जो समझ मिलती है वो तुम्हारे वैराग्य का आधार होना चाहिए, ना के परिस्थिति। इसलिए चाहे मधुवन में है चाहे बाहर हैं, तो ये जो 3 महीने हैं, जनवरी फरवरी और मार्च 25 दिसंबर से, तो सबके लिए वैल्यूएबल हैं, या जो समर्पित हैं उनके लिए वैल्यूएबल, जो बाहर है उनके लिए वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन जो बाहर है उनके लिए चैलेंज होता है, छोटी मोटी परिस्थिति होती हैं, घर ग्रस्त में है, तोड़ निभाना होता है, तो छोटी मोटी परिस्थितियां होती नहीं होती, लेकिन अपना लक्ष्य तो होता है। जब लक्ष्य है, ये 3 मास विशेष हैं,
तो बाबा तो मुरली में यहां तक बोल देते हैं कि अगर तुम्हारे पास सफिशिएंट है खाने पीने के लिए तो क्यों माथा मारते हो? क्यों नहीं अंडरग्राउंड हो जाते? बोलते नहीं बोलते? तो कितनी बड़ी बात बोली। अब इतनी तुम में हिम्मत नहीं है तो लेने वाले समझदार होते हैं, जॉब वॉब होती तो उसमें छुट्टी भी ले लेते हैं, विदाउट पे भी हो जाए तो क्या दिक्कत। उसमें और समझदार ऐसे भी होते हैं, चलो है मजबूरी है घर गृहस्थ तो अपना फिक्स कर लेते हैं, वीकली अपना प्रोग्राम बना लेते हैं, अव्यक्त ने बोला है। अगर नहीं पूरा होता तो अपने को सजा दें, वो भी तो तपस्या है ना। अगर 3 मास हम विशेष तपस्या पे जा रहे हैं तो जो जहां भी है करनी तो पड़ेगी, नहीं तो फिर आंच लग सकती है ना। तो तुम्हारी तपस्या में ही क्या नूंद है? तुम्हारी सुख शांति की नूंद है। ऐसा नहीं कि एकाग्रता में सुख शांति की नूंद है, तुम्हारी तपस्या ये बल है। वो एक बीज है, सूक्ष्म बीज है। कहां तक जाने के लिए बीज तुमने धारण किया? सोचो इतनी लंबी यात्रा के लिए तुम मेहनत कर रहे हो, तो यात्रा कोई जमदे जामदे हो जाती है क्या? लेकिन जो तुम्हारी तपस्या है, जो तुम्हारी मेहनत है, उसमें वो जो सूक्ष्म बीज समाया हुआ है, तो उस बीज को धारण करके कुछ तो मेहनत होगी ना। जैसे चाहे मधुबन में है चाहे बाहर है, बाहर है तो बाबा ने उनको टारगेट बहुत बड़ा नहीं दिया, तो कितना टारगेट दिया है जी? 8 घंटे का तो दिया है ना। तो 8 घंटे का मतलब ये नहीं है कि 480 480 करने के लिए तो कितने घंटे चाहिए बाहर वालों को? कम से कम 12 से 16 घंटे चाहिए है। अभी कम से कम 8 घंटे की तुम्हारी मेहनत से कम 240 से 360 तो निकले। अगर चलो 8, 10 या 12 घंटे भी अगर मेहनत अपने लिए तो कर रहे हो भाई, किसके लिए कर रहे हो? भगवान को चाहिए क्या? अगर तुम खान पान सुंदर कर रहे हो तो अपनी देह के लिए कर रहे हो, मन बुद्धि की तपस्या कर रहे हो तो आत्मा को पावरफुल बनाने के लिए कर रहे हो, और वो भी अंतिम समय में। तो ना तो किसी के ऊपर एहसान कर रहे हो, ना भगवान के ऊपर एहसान कर रहे हो। अगर समय निकाल रहे हो तो किसके लिए? स्वयं के लिए। इसलिए कहते हैं मनुष्य आत्मा खुद ही अपना मित्र है, खुद ही शत्रु है। अगर तुमको समय का ज्ञान हो गया तो प्रेफरेंस किसको देनी चाहिए? तपस्या को प्रेफरेंस देनी चाहिए। तो खान पान की सिंपलिसिटी ये भी तो तपस्या है, इसका बहुत गहरा संबंध है, ध्यान रखना। नहीं तो सोचे चलो खाते पीते रहो तपस्या करते रहो, अरे भक्ति मार्ग है ये भक्ति मार्ग है कि हाँ नई दुनिया के जो कायदे बनते जा रहे हैं, हाँ जमदे जामदे नहीं, लेकिन जितना भी तुम उन कायदों कानून में अपने को जकड़ रहे हो, बाहर रहते भी जकड़ रहे हो, तो उतनी तुम्हारी तपस्या बढ़ेगी। इसलिए ये भी तप है। जितना तुम कायदे कानून में स्वयं को बांध रहे हो, ये तपस्या, इसके रिजल्ट तुम्हारी मन बुद्धि की एकाग्रता है। इसलिए तपस्या को केवल हट से नहीं, हट से तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि खंगर ईंट बन जाए। क्या किया है? बैलेंस नहीं रखा है। अपनी तरह का संस्कार है, जटिल संस्कार है, वो आकर्षण बनी ही हुई है। खान पान की आकर्षण कोई वो आकर्षण अपनी जगह, लेकिन तपस्या लगे हैं। तो ये तब तुम्हारा कहां लग गया? एक जटिल रूप धारण कर लिया तुमने। जटिल रूप धारण किया, अहंकार पैदा हो गया। अहंकार माना मैं हूं, मैं से बड़ा कोई तपस्वी नहीं है। खंगर ईंट की तरफ यात्रा होगी तुम्हारी। कहा तो कितना सुंदर बैलेंस होना था, अहंकार खत्म होना था। कहा तुम्हारा अहंकार बढ़ता है, क्योंकि तपस्या है ना तुम्हारे पास। ये क्या बढ़ाती है? तुम्हारा अहंकार बढ़ाती है। तुमने ध्यान ही नहीं दिया कि दिव्य गुण या आश्री अवगुण मेरे में कौन से हैं, किनको मेरे को तपस्या में गलाना है, कौन कौन सी ऐसी इच्छाएं हैं जिनको मेरे को छोड़ना है, जिससे मेरी तपस्या सफल होगी। इसलिए कहते हैं तुम्हारा लक्ष्य के ऊपर थोड़ा सा तो चिंतन करो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो, सोचो इंद्रियों के पार का सुख क्या है? गुप्त पुरुषार्थी आत्माओं से पूछो, सोचो। अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो गोपी बल्लभ की गोपियों से पूछो। इंद्रियों के पार सुख क्या हो सकता है? सोचो। आत्मा बनने का सुख क्या हो सकता है? जहां तुम ना खा रहे हो, ना पी रहे हो, ना आंखों से कुछ देख रहे हो, ना कानों से कुछ सुन रहे हो, और आनंदित हो। तुम्हारे जैसा आनंद संसार में कोई को नहीं है। सोचो, जब तुम्हारा लक्ष्य इतना बड़ा है तो फिर खाने पीने में, देखने में, इनमें बुद्धि रहेगी क्या? अगर इनमें बुद्धि है तो तपस्या कहेंगे क्या?
इधर तुम छोड़ते जाते हो तो तुम्हारी तपस्या बढ़ती जाती है। इसलिए अगर ये 3 मास हैं तो सबके लिए हैं, जो भी नई दुनिया को फॉलो करते हैं। जो फॉलो करते हैं नई दुनिया के में ही हैं, तो उनके लिए चांस है। ऐसे बाकी बाबा जानता है, हर एक की अपनी अपनी स्थिति परिस्थिति जानता है, उसमें कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन वो स्थिति परिस्थिति होते होते जो तुम मेहनत कर रहे हो उसकी वैल्यू थी, वैल्यू है, वो सदा ही वैल्यू रहेगी। तो अगर साथ साथ कदम उठा रहे हैं, बाहर रहते हुए उठा रहे हैं, तो उनको क्या कहेंगे? किसकी औलाद है ये? हाँ, इनको पालना जैसे जैसे ब्रॉड रूप धारण करता जाएगा, बृहस्पति देव इतना ब्रॉड रूप धारण कर लेगा कि विश्व के किसी भी कोने में बैठी हुई आत्माएं हैं 16,000, वहां तक वो पहले पहले सेफ्टी के निमित्त बन जाती है। 16,000 का इतना सुंदर वाइब्रेशन है कि वो 3-4 लाख आत्माओं को सुरक्षा प्रदान कर देती है। सोचो, ये है वाइब्रेशन की पावर। इसमें वाचा का कोई रोल नहीं है। ये है पूरा अंत। कहते हैं जिसने अंत किया उसने सब किया। ये बड़ी ते बड़ी है साइंस, वाइब्रेशन की पावर। इसलिए तुमको भी चांस मिला है बड़ी ते बड़ी सेवा करने का। तुम कभी बाहर निकले ही नहीं हो। तुमने अपनी तरह की सेवा सिलेक्ट की है। अगर भगवान आया हुआ है तो हमको जो सेवा करनी है तो तुम्हारी खुद की सिलेक्शन रही होगी, है? तुमको किस आधार से बाप को प्रत्यक्ष करना है? प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करके। तो ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है। प्रैक्टिकल स्वरूप धारण करके। वो प्रैक्टिकल स्वरूप 16 कला नहीं है, कौन सा है तुम्हारा स्वरूप? हाँ, साइंस भी झुक जाए, तुम ब्रह्मांड के भी मालिक तो विश्व के भी मालिक। विश्व की कोई वैल्यू नहीं, ब्रह्मांड की बहुत वैल्यू है। तुम्हारी कानों में क्यों गूंजता है? ब्रह्मांड ही तुम्हारे कानों में क्यों गूंजता है? विश्व क्यों नहीं गूंजता? उनके कानों में सब विश्व गूंजता था, हम पूरे विश्व पर राज करेंगे, पूरा विश्व हमको नाक रगड़ेगा। हाँ, इनको भगवान मिला है, देखो पूरा विश्व नाक रगड़े, ये विश्व के मालिक। तुम विश्व की सच्चाई को जानते हो, उसकी वास्तविकता क्या है। इसलिए तुम जानते हो कि ब्रह्मांड का मालिक बनना कोई मासी का घर नहीं है। जो भी साइंस रिसर्च कर रही है, जहां भी पहुंचने की रिसर्च कर रही है, तुम्हारी एकाग्रता की पराकाष्ठा कहां तक ले जाती है तुमको? शरीर भी रहे और पूरे ब्रह्मांड का तुम दर्शन करो शरीर रहते रहते, कि तुमने ये जान लिया शास्त्रों के आधार से कि ब्रह्मांड है कहां। कहां है ब्रह्मांड? भ्रुकुटी में ब्रह्मांड है, भ्रुकुटी में तुम हो। हाँ, ये तुम्हारा जो पिंड है, ये क्या है? इसकी शेप जो है, ये कहते हैं ब्रेन है, किससे कनेक्टेड है? हाँ, इसमें तुम्हारा आसन लगा हुआ है। सोचो, तुम पूरा इसको कंट्रोल कर लो। इसको कंट्रोल करना माना जीरो थॉट पे जाना। एकदम तुम निसंकल्प अवस्था में चले गए, पूरी तरह से तुमने अपने ब्रेन को क्या कर लिया? कंट्रोल कर लिया या एक्टिवेट कर लिया। अब अगर इसी से ब्रह्मांड जुड़ा है, अगर इस पिंड में ही ब्रह्मांड जुड़ा हुआ है, तो सोचो घर बैठे बैठे तुम ब्रह्मांड के मालिक बन रहे हो। ऐसा नहीं हिमालय में जाके बनोगे, जब तक हिमालय में जाएंगे तब तक कैसे ब्रह्मांड के मालिक बन सकते हैं? ऐसा कहीं मुरली में आया? आया क्या? नहीं आया ना। सोचो, ये है तुम्हारी यात्रा। चुटकी बजाते हो तो कहां पहुंच जाते हो? परम धाम। ये है तुम्हारा रॉकेट। 1 सेकंड में तुम साकारी, 1 सेकंड में निराकारी, 1 सेकंड में आकारी। ये है तुम्हारी यात्रा, ये है तुम्हारी सूक्ष्मता, और ये है तुम्हारी दिन रात की प्रैक्टिस। इसलिए कितना आनंद लेते हो तुम। सबसे बड़ा आनंद तुम्हारा कौन सा है भविष्य में? हैं जी? परमानंद कौन सा है? बैठे बिठाए परमानंद, परमानंद। अरे निसंकल्प से हुआ क्या? विनाश हो गया, ये बहुत बड़ा परमानंद हो गया। हाँ, ब्रह्मांड की सैर करना है। आज भी वो भी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विमान बना दिए जाएं जो खरबपति हैं, उनको कम से कम किन्हीं ग्रहों का तो दर्शन करा दो, क्योंकि पैसे कोई कमी नहीं है। तो इनसे पैसा हैंठो तो क्या करो, ऐसे विमान बना दो तो इनको चलो मंगल पे ले जाओ, वहां टूरिज्म खोल दो, वहां खोल दो, तो इनको दिखाओ कि इस दुनिया से ऊपर भी कोई है। तो
तुम ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। तुम्हारा लक्ष्य छोटा नहीं, बहुत बड़ा लक्ष्य है तुम्हारा, जिस लक्ष्य की कोई ब्राह्मण कल्पना ना कर सके, इतना बड़ा जाने अनजाने में तुमने आफत मोल ली है। और आशावादी हो, ऐसे ही नहीं हो क्या हो तुम? आशावादी हो। आशावादी कहां से हो? क्योंकि तुम वैसी मेहनत कर रहे हो। आशावादी भक्ति मार्ग की तरह नहीं हो। आशावादी भी किस लिए हो? जैसे साइंटिस्ट होते हैं, कितना अंडरग्राउंड होकर मेहनत करते हैं, सालों साल मेहनत करते हैं, ऐसी कोई अचीवमेंट नहीं है, सालों साल लगे रहते हैं, अंडरग्राउंड हो गए, सुध बुध नहीं होती खाने पीने की उनको, तब जाके कोई रिसर्च हो पाती है। ये साइंटिस्ट कोई साधारण आत्मा है क्या? ये तो सुख देने के लिए अव्यक्त आत्माओं का सहयोग होता है, ये अव्यक्त रूप से आते हैं संसार को सुख देने के लिए, और तुम भी रूहानी साइंटिस्ट हो। लक्ष्य जितना बड़ा है उतनी ही जास्ती मेहनत भी चाहिए। इसलिए ना तो जमदे जामदे होता है, लेकिन हाँ, धीरे धीरे तुम अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ते हो। उस लक्ष्य की तरफ बढ़ने में सबसे बड़ी नूंद है कौन सी? आयुष्मान भव। आत्मा जितनी पावरफुल हो रही है, तुम्हारा सहयोगी बना हुआ है तुम्हारा रथ। और रथ से जो तुम यात्रा कर रहे हो, एकाग्रता की शुरुआत से लेके पराकाष्ठा तक, इसमें आनंद ही आनंद है, या कोई कमी है? तुम चुटकी बजाते हो, साइलेंस में टिके, और क्या शुरू हुआ? आनंद शुरू। सोचो अब तुम्हारी मुट्ठी में आ गया। नहीं तो ब्रह्मा भोजन बनना था, और बनने कब 9-10 बजेंगे, कब सामने आएगा, खाएंगे तब आनंद आएगा। सोचो। वो भोग है, वो भोग भोगने के लिए जब पकेगा सामने आएगा तब खाएंगे तो आनंद लेंगे। और तुम्हारा आनंद, तुमने चुटकी बजाई, साइलेंस में टिके, आनंद शुरू। क्योंकि ये आनंद तुमको परमानंद में ले जा रहा है, और ये बढ़ रहा है। क्या है ये? हाँ, ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी तुमको खुशी है। इसको कहेंगे इंद्रियों के पार का सुख। अगर पूछना हो तो वो गुप्त पुरुषार्थी आत्माओं से पूछो, जिनको कोई जान ही ना पाया। इसलिए ना तुम्हारी यात्रा को जान सकते हैं, ना तुमको जान सकते हैं। ये है तुम्हारी बड़े से बड़ी रिसर्च। इसलिए तुमने नाम क्या रखा है? अव्यक्त मधुवन। मधुवन से बहुत से होते हैं, मिनी मधुवन की कोई कमी नहीं, लेकिन तुम्हारा किसी को नहीं दिखेगा। ना यहाँ डंडा है, ना यहाँ झंडा है। जब हो ही अव्यक्त तो काहे के झंडे, काहे के डंडे हैं? अव्यक्त मधुबन। हर एक मूर्ति कैसी लगी हुई है? अपने को अव्यक्त करने की मेहनत कर रही है, इसलिए अव्यक्त वाणी में आया है। क्या करो? मधुबन को अव्यक्त मधुबन बनाओ। रिश्ते प्रैक्टिकल दिखें। कर्म करते करते खोए हुए हैं, ये इस दुनिया में है ही नहीं। कर्म इनके साधारण है, लेकिन ये इस दुनिया में नहीं है। ऐसी फरिश्तों की दुनिया यहां उतारो, तो उसको कहेंगे अव्यक्त मधुबन। जब तुमने अव्यक्त मधुबन बनाया तो कल को क्या करोगे? परम धाम को भी इस धरा पे उतार ही लोगे। सोचो, जो अव्यक्त वतन को बना सकते हैं, सूक्ष्म वतन को यहां धरा पे ला सकते हैं, तो परम धाम को क्यों नहीं ला सकते भाई? इसे तुम्हारे लिए है, चाहे जीते जी फरिश्ता बनना, चाहे परम धाम को इस धरा पे उतारना, वो है तुम्हारे लिए प्रैक्टिकल। इसलिए लक्ष्य बड़ा है, मेहनत भी बड़ी होगी। ये थकना नहीं है, वायुमंडल पावरफुल मिलना है। दिन प्रतिदिन क्या होगा? वायुमंडल और ही पावरफुल बनता जाएगा, तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी अवस्थाओं की, उधर बिगाड़ होता जाएगा। मुरली में बोला है, जितना जितना तुम्हारे पाले में सुधार होता जाएगा, उनके पाले में बिगाड़ होता जाएगा। उस बिगाड़ में भी उनका कल्याण है। वहां जो बिगाड़ भी हो रहा है उसमें भी क्या है? कल्याण है, अकल्याण नहीं है। तुम कल्याणकारी बाप की संतान हो, तुम किसी के लिए भी अकल्याणकारी सिद्ध नहीं हो सकते, ध्यान रखना। नहीं तो भगवान के बच्चे नहीं हो। अगर तुम्हारा दृष्टिकोण है कि हमारे कल्याण का अच्छा इनको सजाएं मिले, अरे तुम कहाँ के योगी हो? तुम योगी हो ही नहीं सकते। तुम्हारा दृष्टिकोण किसी के प्रति कभी अकल्याण का नहीं हो सकता। ड्रामा में जो नूंद हो उसके प्रति तुम साक्षी हो, जैसे बाप साक्षी है। बाप को क्या कहते हैं? खुद ही क्या कहते हैं? मैं क्या हूं? थमला। और उस थमले को जब तुम टच करते हो तो तुम भी क्या बन जाते हो? थमला। लेकिन वाइब्रेशन कल्याणकारी है। थमला बनने से मतलब ये नहीं कि वाइब्रेशन नहीं है।
है? वो थमला होने के बावजूद भी तो तुमको खींच रहा है? वो चकमक निरंतर तुमको खींच रहा है वो थमला, नाना साक्षी है? अगर इसकी खांसी है तो मेरे कोई इंटरफेयर नहीं करूंगा, शुगर है तो क्यों इंटरफेयर करूं? तो थमला हूं मैं, तो पढ़ाई पढ़ा दिया। उस पढ़ाई को जितना ये था इसको भी याद करना है। ऐसा नहीं कि इसमें प्रवेश किए तो इसकी कोई लॉटरी लग गई। क्या बोला है मुरली में? तुम बच्चों को तो जास्ती फायदा है? इनके माथे तो मामला, तुम्हारे माथे तो कोई ऐसा मामला ही नहीं है। सोचो कितनी बड़ी बात बोली। तो इसलिए पढ़ाई, पढ़ाई को पढ़ना, पढ़ाई को जीवन में धारण करना और प्रैक्टिकल कर दिखाना, ये है राजयोग। साइलेंस पावर से तुम साइंस को रास्ता दिखाओ, साइलेंस पावर से साइंस को जीत लो, साइलेंस पावर से जो तुम्हारी इंटरनल डेवलपमेंट हो रही है साइंस फेल हो जाए, इसको कहेंगे साइलेंस बल। इसलिए चाहे अष्ट देव हो तो अगर उनकी भी प्रत्यक्ष है तो प्रैक्टिकल, कोई हवा में नहीं होगी। इसलिए बाबा ने कहा मैं कोई बोर्ड पे लिख के नहीं दूंगा। अरे क्या करेगा? अपने स्वरूप को स्वतः ही प्रत्यक्ष करेगा, और स्वरूप कभी भी गुप्त नहीं रहते। अगर उसमें भगवान की प्रत्यक्षता की नींद है तो तुम गुप्त रह ना सको। इसलिए सजाया क्या है भगवान ने तुमको? किस लिए सजाया है? कि इस इंस्ट्रूमेंट को कैसा बजाएं? इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू परमात्मा की प्रत्यक्षता हो। हाँ, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट निमित्त बना, तुमने ऐसी तपस्या की, तुमने ऐसी मेहनत की, तो भाग्यशाली हो कि भगवान ने तुमको चुना और तुम इंस्ट्रूमेंट बने। लेकिन इंस्ट्रूमेंट को बनाया किस लिए? क्योंकि इसको भगवान की प्रत्यक्षता के लिए भगवान को यूज करना है, भगवान को संसार में प्रत्यक्ष होना है। अभी प्रत्यक्षता अंश मात्र आत्मा में हुई है, लेकिन ब्राह्मणों की दुनिया में आशा की किरण आ जाए, हमारे इष्ट देव आ गए, और हमारे पूर्वज प्रत्यक्ष हो गए। उस पूर्वज का वाइब्रेशन सोचो, ब्राह्मणों को भी इंतजार है। इंतजाम नहीं कर रहे वो, लेकिन इंतजार तो है। ये बड़े ते बड़ा दिन बृहस्पतिवार को हो या सतगुरुवार को हो, बात एक ही है। तो आज लास्ट, वो फर्स्ट 25 दिसंबर से तुम्हारे अंडरग्राउंड, और ये एक हफ्ता तुम अपनी वार्म अप हो जाओ। हो ही रहे हो। कब से हो रहे हो? ये 3 महीने भी चैन से नहीं टिके तुम तो। रोज मुरली ऐसी चलेगी तो तुम बैठ पाओगे चैन से? सोचो, हम तो सोच रहे थे 3 महीने चलो चिट चैट करेंगे, है ना, आपस में आदान प्रदान करेंगे, क्योंकि 3 महीने फिर तो अंडरग्राउंड होना ही है। लेकिन अब मुरलियां ही ऐसी चलती हैं तो तुम एक दिन भी शांति से रह सकते हो? जबकि तुमको कितना बोलते हैं हॉलीडे हॉलीडे मना लिया करो। कि लगातार तुमको 2500 वर्ष क्या मिलेंगे? हॉलीडे मिलेंगे। लेकिन एक दिन भी तुम हॉलीडे कभी मजबूरी ही होती होगी, जब थोड़ा वो तुम्हारा सर्वर हो गया, थोड़ा सा जुकाम, वैसे होता भी नहीं यहाँ तो, है ना, या कभी अपने आप से थक गए, है ना, आज माया इतनी आ गई, बन ही नहीं पा रहा, तो हॉलीडे, है ना। यार एक आध दिन में क्या छूट गया तुम्हारा? कोई भक्ति मार्ग थोड़ी है यहाँ, है कि एक दिन तुम्हारे ज्यादा माया आ गई, ओह आज मेरा चार्ट कम हो गया, बाप रे बाप क्या होगा कल मेरा, है? तुम तो कल के लिए क्या हो? चैलेंज करते हो, कल देख लूंगी मैं। ये है राजयोग। कल के लिए तुम चैलेंज करती हो, भक्ति मार्ग की तरह नहीं लेती। आज अमृत बोला इतना आलस आ गया, ये हो गया, कौन सा पाप कर्म कर लिया, एक झापड़ दो अपने मुंह पे। अगर ये भक्ति मार्ग का रोना धोना है तो समझो तुम राजयोगी नहीं हो। तुम तो कल के लिए चैलेंज करते हो। आज समझ लेते हो, रात को बैठते हो, बैठ के 10-15 मिनट रीडिंग करते हो, पूरे दिनचर्या को देखते हो, कहाँ कहाँ अलवेलापन आया, कहाँ कहाँ मेरे को ऐसे आलस के ऊपर काम करना नहीं कर पाए, है ना, कहाँ कहाँ मेरा वेस्ट हुआ, कौन सा कर्म करते हो मैं कर्मयोगी रह सकती थी लेकिन नहीं हुआ, तो ये रिजल्ट मेरे माथे में लो, आप संभालो, झोली में डाल दी अगले दिन के लिए। असली राजयोगी वो हैं जो कवर कर लें। कल जो नुकसान हुआ आज क्या करें? आज नहीं होगा तो एक हफ्ते में कर लेंगे, एक हफ्ते नहीं हो तो 15 दिन में कर लेंगे। सोचो, लेकिन टारगेट। इसलिए ना तो तुम्हारा हॉलीडे में कोई नुकसान होने जा रहा है अगर भक्ति मार्ग की तरह नहीं लेते हो। और ही अगले दिन के लिए तुमने क्या किया? अगर अच्छे बॉक्सर हो तो माया ने घुसा मारा तो अगले दिन क्या तैयारी की? 2 घुसे जड़ूंगी मैं, इतना बड़ा चार्ट बना के दिखा दूंगी।
इसको कहेंगे ये है रूहानी योद्धा। इसे भक्ति मार्ग की तरह नहीं ले सकते। माया अपना काम करती है, तुम अपनी काम करते हो। तुम हो जिन्नात, तुम बैठ ही नहीं सकते। 3 महीने होते हैं वैसे तुम्हारे, उनसे रिफ्रेश होने के लिए। लेकिन तुम्हारी रिफ्रेशमेंट अपनी तरह की है। तुम शरीर को नहीं, इसको रिफ्रेश करते हो, आत्मा की रिफ्रेशमेंट है। ओम शांति। 2083 बोला ना, 2083 तो जो कहा था 8 और 2 11 और 2 8 तो 10 होते हैं मेरे को, सोचो 83 है, मेरे को सिखाएंगे बैठ के। जो अंकों का ही बादशाह बनने जा रहा है उसको सिखा रहे हैं, हद कर दी है। 2083 लास्ट में क्या है 83, और हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। तो आगे क्या है 2, तो कितना हो गया टोटल 13 नहीं निकला क्या? मेरे को पढ़ाई पढ़ा रहे। हाँ जी, अरे पूरी कैलकुलेशन किया ही क्या है जीवन भर। फोकट में बैठे हैं तो कुछ तो करो, है ना। जब कोई व्यक्ति फोकट में बैठे तो क्या करेगा, हर कहीं कैलकुलेशन निकालता रहेगा। तो उसको तुम सिखाओ तो सीखेगा क्या वो? हाँ जी, तो 2013 से कहेंगे कि 13 साल पूरे हो जाएंगे। वाह, तो 13 हो गया, 83। अच्छा ये निकला सर, मेरे को भी नहीं मालूम था। हाँ ये भी कह सकते हैं। कब से गिना आपने? 2013 से कितना हुआ? 83 में 13 और उधर 83 में 13 हुआ था, 2013 में 13 हुआ। अब निराकार से क्या हो जाएगा 13 संबंध हो जाएगा, उसमें क्या है, सही है ना। वो भी 13 था, वो भी 13 था, फाइनल 13। हाँ ये तुम्हारा मन बुद्धि का समर्पण, ये है लास्ट समर्पण, ये है समर्पण समारोह। जैसे मन बुद्धि ही उसको दे दी उसके जैसा बनने के लिए, इससे बड़ा तो कोई समर्पण है ही नहीं। बिल्कुल सही है, रिजल्ट तो ऐसी ही होनी, इसको कहेंगे प्रैक्टिकल। लेकिन है अंदर का मामला, लेकिन प्रैक्टिकल है। तो ये प्रैक्टिकल जुड़ा कहां से है? बीज जो धारण किया, माना बस बीज से जुड़ा है, कोई रिजल्ट और तो आज तक निकले ही नहीं। तुम ईस्ट भी हो तो तुम जड़ों में भी हो तो तुम तने में भी हो। सोचो टाल टालियों में नहीं हो तो वैसे ही निकल जाती है। मुरली में जो बोला है बीज से कनेक्शन है जड़ों का, जड़ों से कनेक्शन है तने का, बस यही तुम्हारा रोल है। टाल टालियां तो स्वतः ही, वो पत्ते तो उनसे जुड़े ही हैं। तो 13 होना चाहिए ना। तो बिल्कुल ठीक है, 2083 कितना शुभ है, सोचो आप। हाँ जी ठीक है। जवाब जो आपने पूछा था, क्या पूछा था मैंने? प्रैक्टिकल में क्या? प्रैक्टिकल में क्या? प्रैक्टिकल होता किससे है ये बताओ? शरीर से होता है। तो फिर प्रैक्टिकल क्या? माना शरीर कहाँ है? शरीर जाओ तना में। कहाँ है शरीर? जाओ तना में। तना में क्या है? विष्णु रूप, बस अकेला ही विष्णु रूप है। भुजाएं भुजाएं नहीं है उसकी, या धड़ से ही काम करेगा? कितनी भुजाएं हैं? 4 भुजाएं हैं। कौन कौन सी भुजाएं हैं? लक्ष्मी टड़ायन, ये तो बच्चा बुद्धि वाली हो गई है ना। हाँ लो, इनको 4 भुजाएं नहीं मालूम। नीचे से ले लो, पहले किसको लें? नीचे से गधा। गधा है वैसे नाम, गधा नहीं। तो मोटी बुद्धि हो तो क्या मर्यादा तो है? अगर गधा है तो थोड़ा मोटी बुद्धि है, लेकिन मर्यादा है। तो एक भी अगर देगा सर फाड़ देगा, नहीं फाड़ देगा है? जब गधा किसी के सर पे मारा जाए 2 फाड़ कर देता है गधा, साधारण गधा नहीं है, मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो ये हो गया फर्स्ट, वैसे लास्ट रखना चाहिए, ये हो गया फर्स्ट। अब चलो ऊपर है जी, सुदर्शन चक्र। हाँ ये है राइट तरफ। स्वदर्शन चक्र को क्या कहेंगे? स्वदर्शन माना गीता। तुम्हारा स्वदर्शन क्या है? गीता है, गीता का सार है।
क्योंकि स्व स्थिति में टिकना है तुमको, स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, यह है पूरे ज्ञान का सार। स्वदर्शन चक्रधात गीता। और दूसरी भुजा, सीधा नीचे चले जाओ अब, शंख। हाँ, ये है वाणी, है कैसी वाणी निकली, ये है गीता। जब शंख ध्वनि की तभी महाभारत शुरू हुई, ये है गीता। क्या, जब शंख ध्वनि की है तभी क्या हुआ है, महाभारत। तो शंख क्या है, गीता। और फिर नीचे कमल पुष्प, ये है प्रैक्टिकल गीता। क्या, कमल पुष्प तुम्हारा जीवन, ये है सुंदर शिक्षा राजयोग की। रहते हुए संसार में डिटैच, कैसा, संसार में हो लेकिन कैसे हो, डिटैच हो, ये है गीता का प्रैक्टिकल स्वरूप। ये है तुम्हारा समर्पण, ये है प्रैक्टिकल प्रदर्शनी। अब बात आई, चलाने वाला कौन, बाप हो, कहां का बाप आ गया, है जी, टिश्नू ये टिश्यू पेपर सोख लेता है। ये टिश्यू पेपर ही है, पूरा सोख लेता है तुम्हारा कचरा, बीज रोपा इसने सुंदर वाइब्रेशन फैलाता है तो तुम्हारा पूरा कचरा सोख लेता है, ये टिश्यू पेपर ही है। ये है भ्रुकुटी। ये भ्रुकुटी से इतना सुंदर वाइब्रेशन फैलता है कि तुम्हारा पूरा कचरा समेट लेता है। तो बताया बाबा ने, भुजाएं हैं चलने वाली और चलाने वाला जो भ्रुकुटी में बैठता है वो है चलाने वाला। इसलिए कहा है पूरा संसार है किससे जुड़ा हुआ है, नाभि तो बहुत नीचे है। नाभि नीचे है ऊपर है, नीचे नहीं, बहुत नीचे है। ऊपर क्या है, सबसे ऊपर भ्रुकुटी, भ्रुकुटी में एक, फिर जुड़े हुए हैं 4, कितने हो गए 5। अब 75% ऐड करते जाओ, 5 से कहां कितने होंगे 15-20, 15-20 से कितने होंगे 60-70, 60-70 कितने होंगे 300-400 के बराबर, 300-400 के बराबर से 1000, 1000 से 2-3 हजार, हो गया काम। कितना रटा हुआ है तुमको, क्योंकि पढ़ाई इतनी सुंदर है ना, रिजल्ट इतनी सुंदर है, भविष्य प्रैक्टिकल तुम्हारे सामने है, तो क्यों नहीं रटा होना चाहिए स्टूडेंट्स को। जिस क्रम से ऊपर से नीचे चले हैं उसी क्रम से बढ़ोतरी होगी। पहले 75% छटनी हुई है, अब 75% एडिशन होगा, ध्यान रखना। जो छटनी का क्रम रहा है वही क्रम अब बढ़ोतरी का होगा। माना 1 से इतना सुंदर वाइब्रेशन 5, 5 का इतना सुंदर वाइब्रेशन 15-20, 15-20 का इतना सुंदर वाइब्रेशन 60-70, 60-70 का इतना सुंदर वाइब्रेशन, सोचो 1000 नहीं 300-400, उनको इतना सुंदर वाइब्रेशन कि 75% का एडिशन होता जा रहा है। सोचो, ये है तीव्र गति। इसी क्रम से डाउनफॉल हुआ है, इसी क्रम से बढ़ोतरी होगी। ये है तुम्हारा नजरिया, दृष्टिकोण। तुम हवा में बातें नहीं करते हैं कि बस 34 आएगा, हाँ जय जयकार हो जाएगी सारी दुनिया में। अरे तुम तो इनका थोबड़ा भी नहीं देखते, मरने वालों को क्या देखोगे तुम, तुम्हारी दुनिया ही अलग हो जाती है। क्यों नहीं 34 के बाद तुम 37 जाते हैं? क्यों तुम्हारा वहां से सब कुछ चेंज हो जाता है, क्यों वहां से तुमने संन्यास धारण कर लिया। तुमको दुनिया से कोई लेना देना, जो कल मरते हैं वो आज मरे। सोचो, तुम्हारा कोई ऐसा भक्ति मार्ग जैसा है ही नहीं कि चारों तरफ जय जयकार हो जाएगी, चारों तरफ रोशनी रोशनी हो जाएगी, ओह भगवान आ गया, बड़े भगवान जी आ गए। पहले छोटे भगवान जी थे, ये बड़े भगवान जी आ गए। ऐसे मंद बुद्धि तुम कभी बनते ही नहीं हो। तुम्हारे में ये भक्ति मार्ग के संस्कार भरे ही नहीं है, इसलिए तुम्हारा दृष्टिकोण ही नहीं है भक्ति मार्ग वाला। तुम रियलिटी देखते हो जो बाबा ने मुरली में बोला है, नेचुरल। हर चीज क्या है, नेचुरल। वृद्धि भी नेचुरल है, तुम्हारी नेचर से जुड़ी हुई है, नेचर से नेचुरल, वो भी परफेक्ट नेचुरल है। कैसे छोटे से आधार से धीरे धीरे ब्रॉड रूप धारण करते हैं, एकदम नेचुरल है। यहाँ कोई भी स्वप्न नहीं है कि बड़े बड़े तुमको स्वप्न देख रहे, क्योंकि तुम बहुत समझदार बन गए। कब से समझदार बने, 24 से तुम समझदार बन गए। अब तुम मुंह के बक्के नहीं लगाते हो, प्रैक्टिकल पे विश्वास करते हो। प्रैक्टिकल वो जिसको तुमको भी मजा आए तो दुनिया को भी मजा आए, उसको कहेंगे प्रैक्टिकल।
बाकी सब हवा हवाई। इसलिए जो क्रम से वहां तो इंतजार ही बनी रही, 300-400 की बारात है, 16,000 चाहिए, 16,000 चाहिए। अमेरिका के अखबार में भी आ गया है, कोई जौहरी निकला है, वो क्या बोल रहा है, 300-400 मिली हैं, कितनी चाहिए इसको, 16। हंसी उड़ गई चारों तरफ। और फिर तो एवं ही चले आए थे, 300-400 में कितने जबरदस्ती उठ के चले आए थे, जिसमें ब्रह्मा बाबा खुद का बेटा भी था। जैसे ही बैगरी पार्ट शुरू हुआ, सब छिटक गए। सब छिटक गए कि अब आगे चल के कुछ बचना नहीं है। अभी तो छाछ डोडा पिला रहे हैं, आगे चल के ये भी नहीं मिलने वाला। 70-75 ही बचे, बाकी सब छिटक गए जो ऐसे ही आए थे। सोचो, उसमें से 70-75 में भी 75 को फील्ड पे भेज दिया, जाओ बाप का नाम वाला करो। और 15-20 हैं, 2.5 टोटकू ये सामने बैठे हैं। उसी क्रम से वृद्धि होगी, आदि सो अंत। और कोई जलवे जुलवे नहीं है। सबसे बड़ा जलवा खुद के लिए है। सबसे बड़ा जलवा तुम्हारे खुद के लिए है, जो खुद आनंद लेते हो। इससे बड़ा कोई जलवा नहीं है। संसार में भी कोई बड़े से बड़ा बिजनेस करते हैं, बड़े से बड़े कोई जॉब के लिए हम मेहनत करते हैं, तो किसके लिए होता है भाई? खुद के लिए होता है। हाँ, उसमें संसार की जो नूंद है वो बात अलग, लेकिन पहले खुद आनंद लोगे, संसार को आनंद दोगे खुद को। इसलिए चढ़ती कला तेरे बहाने सर्व का भला, ये नूंद है। हाँ जी, ये आया था वाणी में कि मन क्लीन हो और बुद्धि क्लियर हो। मन क्लीन और बुद्धि क्लियर हो, मन में कोई कचरा ना हो। मन को हम बेहतर जानते हैं। बेहतर जानने से मतलब उसमें कचरा है, लेकिन तुम उसको स्वीकार नहीं करते। अगर थोड़ा बहुत कहीं कचरा है, तुम स्वीकार नहीं करते, तो उसको क्या कहेंगे? हाँ, अब तुम्हारी लाइन क्लियर चाहिए। जितना जितना कचड़े की छटाई होती जाती है, तुम्हारा मन धीरे धीरे क्या हो रहा है? हाँ, कंट्रोल में आ रहा है। उतना ही तुम्हारी लाइन एकदम, तीसरा नेत्र कैसा होगा? एकाग्र होगा। एकदम लाइन तुम्हारी क्लियर। जो तुम्हारा टारगेट है, 1 सेकंड में स्विच ऑन करते हो और टारगेट तुम्हारा इमर्ज हो जाता है। तो क्लीन हुए तो फिर वो क्लियर भी हो गया, विजन भी क्लियर हो गया। लेकिन कब? जब मन बुद्धि क्या हुई तुम्हारी? खास मन क्लीन हो गया। जो भी उसमें कचरा था उससे क्या, तुम साक्षी हो गए और मेहनत कर रहे हो। साक्षी होने का मतलब ये नहीं कि ढीठ बन गए। साक्षी माना मेहनत कर रहे हो, तो वो कचरा जैसे कि है ही नहीं। धीरे धीरे तुम्हारी बुद्धि को क्या कर रहा है? एकदम तीसरा नेत्र तुम्हारा क्लियर हो रहा है। हाँ जी, तो इन दो में से अगर किसी का एक पावरफुल है तो दूसरा हो ही जाना है। पूरक है। ये पूरक है। अगर तुम्हारा सहज इमर्ज हो रहा है पॉइंट ऑफ लाइट, तो वहां बैठ के क्या करो? कंट्रोल करो मन को। कोई भी विजन तुम्हारा बन रहा है, तो उस विजन में धीरे धीरे क्या करो? मन को देखो, उसको कंट्रोल करो। कोई को लिए होता है विजन बनाना सहज होता है, तो विजन बना के ऐसा नहीं कि विजन में भक्ति मार्ग की तरह रमन करते रहें। विजन में मन को देखना होता है कि मन कंट्रोल हो जाए और दृश्य तुम्हारा इमर्ज रहे। ये है तुम्हारा लक्ष्य। जो तुम निहार रहे हो, जिस विजन को तुम निहार रहे हो, बस वो बचे तीसरा नेत्र। लेकिन मन की उठापटक कम होती रहे, मन का फंक्शन धीरे धीरे कम होता जाए। मन का फंक्शन कम होते होते धीरे धीरे खत्म हो जाए, विजन ही बचे। फिर ये विजन सूक्ष्म हो जाएगा। इसलिए चाहे तुम मन को मेरा बाबा मीठा बाबा किसी विधि से मन को धीरे धीरे क्या कर रहे हो? संकल्प में गति को कम कर रहे हो, विजन नहीं बन रहा, तो अचानक बहुत सूक्ष्म विजन बन जाएगा, बहुत अच्छा बन जाएगा। इसे चाहे मन के ऊपर काम करो, या तुम्हारे लिए विजन सहज है उसके ऊपर काम करो। विजन सहज होना है तो मन को कंट्रोल करना है। मन अगर सहज तुमसे रुक रहा है, तो पॉइंट ऑफ लाइट में सहज ही अचानक टिक जाओगे और टिके ही रहोगे। इसलिए तो एक दूसरे के पूरक हैं। इसमें मन क्लीन का ये मतलब है किसी आत्मा के प्रति कुछ, मतलब सब तरह का। जब आत्मा सतो प्रधान है, तो उसमें विकार भी कैसे हैं? तामसी होंगे क्या? तो सतो प्रधानता है। रजो है तो उसमें विकार भी कैसे होंगे? रजो। अगर ताम्र में है तो विकार भी कैसे होंगे? ओ, कलयुग में जी रही है तो विकार कैसे होंगे? ऐसा थोड़ी। और सात्विक स्टेज में है तो उसमें विकार तामसी बने हुए कैसे हो सकता है? तो विकारों की गति भी चेंज हो रही है, लेकिन वैसे नहीं है जैसे कलयुग मनुष्य में है, द्वापर युग में ऐसे नहीं है। तो लेकिन अपनी तरह का है, तुम्हारी चेकिंग है।
अपनी तरह की चेकिंग है, वो तुम्हारी व्याधि है। उस व्याधि को चेंज करके और कहां जाना है? कोई कुंठा नहीं, ना स्वयं के प्रति कोई कुंठा है, ना किसी के प्रति कोई कुंठा है। यह है तुम्हारी यात्रा। हाँ जी, ओम शांति। कल जगन्नाथपुरी का और श्रीनाथ का